Hello everybody, how are you all? I hope you are so fine. तो हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, जो कि मेरी पिछले क्लास की वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ाया है, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, जो कि आप देख सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसकी पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी। मीन्स यदि आप फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में होंगा, होंगी, होंगे, ये तो रहता ही है। और यदि परफेक्ट की बात करते तो चुका, चुकी, चुके ये आता है। तो दोनों मिल जाएंगे तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुकेंगी, चुकेंगे, यही होगा। तो ये इसकी पहचान है हिंदी वालों के लिए। और चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल सेल क्योंकि फ्यूचर है, उसके बाद हैव क्योंकि परफेक्ट है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस की पहचान है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो आप समझ जाइए कि इसका फॉर्मूला इस तरह से याद करना। जब भी आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखेंगे कि ये वाक्य किस टेंस से है, उसके बाद उसका फॉर्मूला रखेंगे। तो फॉर्मूले याद इस तरह से कर सकते हैं आप कि यदि फ्यूचर है तो विल सेल, और परफेक्ट है तो हैव, हैज़, और थर्ड फॉर्म जो कि उस टेंस की पहचान है, परफेक्ट टेंस की पहचान है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनेगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहचानते हैं कि किस तरह से बनेंगे सेंटेंस। फ्यूचर में जब कोई काम किसी निश्चित टाइम के पहले हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या है इसकी पहचान कि फ्यूचर में जब कोई काम किसी निश्चित टाइम के पहले हो चुका होता है, हो चुका होगा मतलब उस सर्टेन टाइम के पहले हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम बाय देन मतलब तब तक, बाय द टाइम मतलब बाय द 4 o'clock, उसके लिए हम बाय द टाइम का यूज़ करेंगे। बाय मई मतलब मई के पहले, मई तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के पहले, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के पहले तक हो चुका होगा। तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट में ये कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिवाय अपनी नोटबुक इस मंथ के एंड तक कंप्लीट कर चुका होगा। सिवाय विल हैव कंप्लीटेड हिज नोटबुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सिवाय अपनी नोटबुक इस मंथ के पहले तक कंप्लीट कर चुका होगा, इस मंथ तक कंप्लीट कर चुका होगा। सिवाय विल हैव कंप्लीटेड हिज नोटबुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब मैं इसको बोलूँगी कि सिवाय, इसका नेगेटिव किस तरह से बनेगा। सिवाय विल हैव नॉट, सिवाय विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज नोटबुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इंट्रोगेटिव विल सिवाय हैव कंप्लीटेड हिज नोटबुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेगा। विल सिवाय नॉट हैव कंप्लीटेड हिज नोटबुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इसमें हमने जो वर्ब ली है वो कंप्लीट ली है, जिसका सेकंड फॉर्म होता है कंप्लीटेड और थर्ड फॉर्म भी होता है कंप्लीटेड। तो आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। वे अपना काम कल सुबह 12 बजे तक कर चुके होंगे। वे अपना काम कल सुबह 12 बजे तक कर चुके होंगे। दे विल हैव completed their work by tomorrow 12 a.m. They will have completed their work by tomorrow 12 a.m. अब हम खाना खाने के लिए यहाँ जो वर्ब लेंगे, जो हैड का यूज़ करेंगे, जो कि हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वे अपना लंच कल सुबह तक खा चुके होंगे। दे विल हैव हैड देयर लंच बाय टुमारो मॉर्निंग।
दे विल हैव हैड देयर लंच बाय टुमारो मॉर्निंग। अब इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो किस तरह से बनेगा? वे अपना लंच कल सुबह तक नहीं खा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव हैड देयर लंच बाय टुमारो मॉर्निंग। क्या वे अपना लंच कल सुबह मॉर्निंग तक खा चुके होंगे? विल दे हैव हैड देयर लंच बाय टुमारो मॉर्निंग। क्या, अब एक सेंटेंस और बने, क्या वे अपना लंच कल सुबह तक नहीं खा चुके होंगे? विल दे नॉट हैव हैड देयर लंच बाय टुमारो मॉर्निंग। 10 बजे तक मैं पहले ही निकल चुकी होंगी। 10 बजे मैं 10 बजे के पहले ही निकल चुकी होंगी, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। तो एट 10 o'clock आई विल हैव लेफ्ट ऑलरेडी। एट 10 o'clock आई विल हैव लेफ्ट ऑलरेडी। हिमेश अपने डॉक्यूमेंट इस वीक के पहले ही भेज चुका होगा। एक बार फिर समझाती हूँ। हिमेश अपने डॉक्यूमेंट इस वीक के पहले ही भेज चुका होगा। हिमेश विल हैव सेंट हिज डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। हिमेश विल हैव सेंट हिज डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अनिका मार्केट 4 बजे के पहले ही पहुंच चुकी होगी। 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी। अनिका मार्केट 4 बजे तक पहुंच चुकी होगी। अनिका विल हैव रीच्ड मार्केट बाय 4 PM। अनिका विल हैव रीच्ड मार्केट बाय 4 PM। वह तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। सी विल हैव फॉरगेटन एवरीथिंग बाय देन। अब देखिए यहाँ पे मैंने बाय देन का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि तब तक आया है, तब तक के लिए हम बाय देन का यूज़ करते हैं। सी विल हैव फॉरगेटन एवरीथिंग बाय देन। तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आज प्रैक्टिस की है। तो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी करा दूं कि हमने शुरुआत किस तरह से की थी। मतलब आज जो मैंने बताया है वो सेंटेंस थोड़े से टफ हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज भी हो सकता है। तो फिर से एक शुरुआत करते हैं, रिवीजन करते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस मेकिंग का काम करते हैं, इंग्लिश की शुरुआत किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आई उठा लीजिए और ये इनको रखते जाइए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई बाय, आई विल्ड, I burn, I wend, I bring, I become, I come, I catch, I do, I dream, I arise, I be, I wear, I beat। हो गया सरल। I buy मतलब अब हम इसी में I buy, तो buy तो कुछ ना कुछ तो परचेस किया होगा ना, खरीदा होगा। तो उसके साथ हम समझ लो कि हम लगाते हैं पेन। मैं एक पेन खरीदती हूँ। आई बाय अ पेन। मैं एक घर बनाती हूँ। आई बिल्ड अ हाउस। मैं झुकती हूँ। आई बेंड। मैं नीचे झुकती हूँ, इसको बोल सकते हैं आई बेंड डाउन। मैं लाती हूँ। आई ब्रिंग। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई कम। मैं आती हूँ। मैं बॉल पकड़ती हूँ। आई कैच द बॉल। मैं अपना काम करती हूँ। आई डू माई वर्क। मैं सपने देखती हूँ। आई ड्रीम। मैं जागती हूँ। आई अराइज। बियर यानी यहाँ पे सहना होगा, तो आई बियर हिम। मैं उसे सहती हूँ। आई बीट हिम। मैं उसे मारती हूँ। इस तरह से मतलब एक शुरुआत तो हमेशा यहीं से होती है कि हम छोटे छोटे सेंटेंस बना के शुरू करते हैं। ठीक है। अब जो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? फ्यूचर परफेक्ट। आई विल बाय अ कार। मैं एक कार खरीदूंगी। आई विल बॉट अ कार।
आई विल बॉट अ कार।